मैडम अभी कोई आइटम है, मान लो फेयर एंड लवली है, 70 रुपये उसका MRP है, 62 रुपये हम होलसेल में देते हैं ग्राहक को, 60 हमको आया हुआ है। ठीक है, हम उसको 13% कैसे कम करेंगे आप समझो। हमको कमाने 2 रुपये, हम 13% कैसे कम करेंगे, हम लॉस में चले जाएंगे। प्रधानमंत्री के हिसाब से चलेंगे तो हम लॉस में आ जाएंगे ना मैडम, आप यूँ समझो ना। मान लो मेरे पास 2 लाख का माल है, 13% में कम करके दूंगा तो मेरे को 26,000 का नुकसान हो जाएगा, और हमारा कमाई 4% 5% के बीच की है। जितना प्रॉफिट नहीं होता उससे ज़्यादा तो लॉस। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं बसंती परमार। 21 सितंबर को जब माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को जब संबोधित किया गया, तब प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों को एक ऐसा बड़ा तोहफा दिया गया जिसे समस्त देशवासी उस तोहफे को लेकर। आज मैं जोधपुर के क्लॉक टावर पर हूँ, जहाँ जो जोधपुर का सबसे बड़ा बाज़ार है घंटाघर, जहाँ पर सिर्फ जोधपुर वासी ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग आते हैं और अपने यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। इस मार्केट में कई ऐसी चीज़ें हैं वो जो ख़रीदते हैं। तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है वो है GST रिफॉर्म्स, जिसमें जो GST जो थी वो अगर कई ऐसी चीज़ें थी जिसमें करीबन 12%, 18% और 28% जब GST का स्लैब था, तो वही वो GST जो है वो कम कर दी गई है। अब वो GST सिर्फ 5% और 18% ही कर दी गई है। जिसमें कॉस्मेटिक की अगर बात की जाए तो कॉस्मेटिक जो 18% की GST पर मिला करते थे, वही अब वो कॉस्मेटिक सामान जो है वो 5% GST पर मिले करेंगे। और वहीं अगर घरेलू सामान की बात करें तो घरेलू सामान में घी की बात की जाए तो घी पर भी अब 5% GST के साथ सामान जो है वो मिला जाएगा। और कॉस्मेटिक से लेकर GST कई ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिली जाएगी। तो देखिए, यहाँ के जो दुकानदार हैं तो कई ऐसे ग्राहकों से भी बात करेंगे और दुकानदारों से भी बात करेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन जब GST लागू हो चुका है कि तो उनके द्वारा उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी। और उनका माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समस्त देशवासियों को जो GST रिफॉर्म्स का तोहफा दिया गया है, जिसमें कई GST दरें जो स्लैब्स थे वो बदल दी गई है। तो देखिए, आज मैं जोधपुर के सबसे बड़े और प्रमुख बाज़ार घंटाघर में हूँ, जहाँ पर कई ऐसे जोधपुर वासी ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग आते हैं, यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। और आज नवरात्रि के पहले दिन ही GST जो है वो लागू कर दी गई है। तो देखिए, आज मैं घी की शॉप पर हूँ, जहाँ पर घी करीबन जो 12% GST हुआ करती थी, अब वो 5% हुआ गया। तो यहाँ पर ये अंकल हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। तो जी नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? रामकिशोर। अच्छा, तो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समस्त देशवासियों को ये सबसे बड़ा जो GST का तोहफा दिया गया है वो समस्त देश में आज से जो लागू हो गया है, तो क्या आपकी शॉप पर भी वो लागू हो गया है आज? बिल्कुल, आज से हमें लागू हुआ है। कल ये 700 रुपये किलो था, आज ये 660 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो पे कम हुआ है। और ये बहुत अच्छा प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है, जनता के खुशहाली के लिए किया है और बहुत अच्छी बात है। हमें इससे बहुत खुशी है, सबके हित की बात है, सबके लिए अच्छा है। अच्छा, लेकिन जैसे कि अगर कहा जाए तो कुछ ऐसे दुकानदार भी है तो उनका कहना है कि अचानक से ये GST है वो लागू कर दी गई है, हमारे स्टॉक जो है वो पुरानी रेट के हैं, अब हम उस रेट को कम करके ग्राहक को नहीं देंगे। तो क्या आपके भी ऐसे स्टॉक में है तो आप उसको कम करके नहीं देंगे? नहीं, स्टॉक तो है, पर फिर भी हमें देखो, जब प्रधानमंत्री जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, देश के हित के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस हमें भी करना चाहिए। इसलिए हम भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पर सबके साथ रहना चाहिए, ये बात रहती है। अच्छा, तो आपकी जो ये दुकान है वो कितने साल पुरानी है? ये हमारी दुकान 60 से 65 साल पुरानी दुकान है। श्योरिटी ऑफ क्वालिटी है, माल की पूरी गारंटी रहती है, 100% रहती है। होलसेल रिटेल जैसे भी कस्टमर की डिमांड होती है सबको देते हैं, इस तरह से नहीं, पूरा सहयोग किया जाएगा सबसे। मतलब GST का ये जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये जो बड़ा कार्य किया जा रहा है उसमें आपका सहयोग है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, हम तो बहुत खुशी है, सबके हित की बात है, बहुत अच्छी बात है और इसके जनता को सबसे राहत मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अब घी की रेट पहले 700 रुपये हुआ करती थी, अब आपने वो 12% जो पहले लगता था अब वो 5% आपने कर दिया है। तो अब अगर देखा जाए तो ये जोधपुर का सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ पर सभी सारी सामग्री यहाँ पर मिलती है, लेकिन तो कई के दुकानदार हैं उनको अभी तक GST रिफॉर्म्स का भी ज्ञान नहीं है। तो ये उनकी अज्ञानता है, उनको अवेयर रहना चाहिए। अगर धंधा करते हैं और अगर जागरूकता नहीं है, उनमें खुद को अगर नॉलेज नहीं है, तो ये उनकी बड़ी भूल है। हमारे तो ये कहना है, सबको जागरूक रहना चाहिए और जो
जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और सब कुछ होना चाहिए, उसके व्यवहार के हिसाब से जो अगर जीएसटी रेट कम की है तो सब दुकानदार को भी कम करनी चाहिए और पूरा सहयोग करना चाहिए सबको मिल। मतलब अगर कहा जाए तो समझ देशवासियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि अब भारत जो है वो त्योहारों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज भी नवरात्र का पहला दिन है, तब आगे भी दिवाली आने वाली है, तो देशवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशी है कि जो वो रोज़ाना घरेलू चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी सस्ती हो गई है अब। बिल्कुल सस्ती हो गई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इन अंकल से तो हम बात नहीं, बल्कि ऐसे कई चीज़ें जैसे दूध, घी, पनीर, कॉस्मेटिक जो लड़कियां सबसे ज़्यादा उपयोग करती है वो भी, उनमें भी कई मात्रा में जीएसटी जो है वो घटा दी गई। तो देखिए आगे हम चलकर और ऐसे कॉस्मेटिक्स की दुकान है वहाँ पर लोगों से हम तो देखिए हमने आपको घरेलू उपयोग करने वाली सामग्री के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन महिलाएं और लड़कियों का जो श्रृंगार है, जो कॉस्मेटिक चीज़ें जो लड़कियां सबसे ज़्यादा उपयोग लेती है, आज मैं वहीं घंटाघर की एक दुकान पर हूँ जहाँ पर होलसेल रेट में कई ऐसी कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं वो ली जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अंकल है, तो हम इनसे बात करेंगे कि जो जीएसटी थी वो कितनी थी और वो कितनी हो चुकी है। तो सर क्या नाम है आपका? मनीष। अच्छा, तो आपका ये कॉस्मेटिक का पूरा सामान है, तो पहले 18% जीएसटी थी, अब जो 5% लागू हो चुकी है। अब 5 हो गई है मैडम, लेकिन अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा है, अच्छा तो हम तो अभी उसी रेट में बेचेंगे, फिर नया माल आएगा तो फिर उस हिसाब से बेचेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी आपका स्टॉक जो है वो स्टोर किया हुआ है, हाँ। लेकिन जो जनता की मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5% अगर जीएसटी लागू कर दिया गया और नवरात्रि के पहले दिन ही कहा गया है कि जीएसटी लागू हो जाएगा, तो जनता की मांग रहती है कि नहीं हमें 5% में ही चीज़ें चाहिए, तो क्या कहेंगे? जो माल ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है 18% लग के आ चुका है, उसको तो हम बेचना ही पड़ेगा उसी रेट में पहले तो। अब जो नया आएगा एमआरपी उसकी कम होगी तो उससे कम में बेचेंगे हम। लेकिन सरकार द्वारा कहा जाता है जैसे कि अब एमआरपी उसको चेंज करेगी, कम करेगी। हमारे पास तो माल आ चुका है, हमारे से पेमेंट हो चुका है, हम जीएसटी भर चुका है उसका। ऐसे अच्छा, तो यहाँ पर अभी भी यहाँ पे आपके कस्टमर आए हुए, तो उनको आप 18% जीएसटी में ही सामान दे हाँ रहे हैं। वही दे रहे हैं, हमने खरीदा हुआ है ना, अभी हमको लॉस हो जाएगा ना। लेकिन कई कस्टमर भी ऐसे होते हैं कि नहीं, अगर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लागू कर दिया गया, सरकार ने जब जीएसटी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैडम ऐसे तो हम लॉस में जाएंगे, जो कंपनी अब नया माल देगी वो रेट कम करेगी तो हम कम में देंगे। लेकिन जैसे कि पूरे बाज़ार है तो मार्केट में कहीं की जगह पे, जैसे कि अगर घी की बात की जाए तो उन्होंने अपनी रेटें कम कर दी है। उनकी जो पहले घी 700 या 800 रुपये किलो बिकता था, उन्होंने जीएसटी के हिसाब से ही सारी रेटें कम कर दी है। मैडम अभी कोई आइटम है, मान लो फेयर एंड लवली है, 70 रुपये उसका एमआरपी है, 62 रुपये हम होलसेल में देते हैं ग्राहक को, 60 हमको आया हुआ है, ठीक है। हम उसको 13% कैसे कम करेंगे आप समझो, हमको कमाने 2 रुपये, हम 13% कैसे कम करेंगे, हम लॉस में चले जाएंगे। अभी तो लागू होते होते टाइम लगेगा। मतलब अगर कहा जाए तो जो ग्राहक है उनके लिए ये तोहफा है, लेकिन आपके लिए ये तोहफा नहीं है। अभी नहीं है तोहफा, अभी इनको थोड़ा हमारा स्टॉक क्लियर होगा, हम प्रधानमंत्री के हिसाब से चलेंगे तो हम लॉस में आ जाएंगे ना मैडम। आप यूँ समझो ना, मान लो मेरे पास 2 लाख का माल है, 13% में कम करके दूंगा तो मेरे को 26,000 का नुकसान हो जाएगा, और हमारा कमाई 4% 5% के बीच की है। जितना प्रॉफिट नहीं होता उससे ज़्यादा तो लॉस हो जाएगा, हमारे को लॉस हो जाएगा। ऐसा टाइम लगेगा, धीरे धीरे 1-2 महीने में सब हो जाएगा। जब नया माल आएगा एमआरपी उसकी कम आएगी, उसमें कंपनी जीएसटी कम लगाएगी, फिर सब सामान्य होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जो त्योहारी सीजन है अब तो ग्राहक ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ग्राहक की भी मांग ज़्यादा होगी। अब भी कोई ग्राहक को फायदा होने वाला नहीं है। अब जैसे सीजनेबल आइटम आएगा, अब विंटर सीजन है, उसमें जो आइटम आएगा अब उसमें एमआरपी कम आएगी। पिछले सीजन का हमारे पास जो माल पड़ा है मान लो, तो हमको तो रेट में बेचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा 19-21 करेंगे भाई। अब नया माल आ गया तो ग्राहक वो मांगेगा, भाई इसका एमआरपी पहले 200 था अभी 180 हो गया, तो हम भी उसको करेंगे भाई 180 में दे दे इसको, ऐसे करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर अंकल से हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी अंकल, क्या नाम है आपका? गोपाराम जी। कहाँ से आए हैं आप? जैसलमेर से। अच्छा, जीएसटी जो है वो कम करती गई, तो आपकी कितनी खुशी है कि हाँ अब आप जो चीज़ 10 रुपये में लेते थे वो आपको 8 रुपये में मिलेगी? वो अब तो हुई नहीं, अब होगी जब नया माल आएगा तो होगा। अच्छा, मतलब जब नया माल आएगा तब वो लेना शुरू करेंगे आप? हाँ, नया माल लेना शुरू करेंगे। मतलब जैसे कि ज़्यादातर होता था कि लोगों की मांग होती थी कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री द्वारा ये लागू कर दिया गया है, अब से चीज़ें कर दी गई है सारी। तो होगा जब ले जाएंगे, सस्ता होगा तो हमारे फायदा मिलेगा नहीं। तो अभी आप क्या ये सारा सामान लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ हाँ, पे? सामान खरीदने के लिए। आपकी भी दुकान है घर पे? दुकान है, दुकान है हमारी।
तो अब आप भी कम रेट में देंगे फिर कस्टमर को? तो रेट कम होगी तो हम ही कम देंगे नहीं। MRP से बिकता है ना मैडम। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इन अंकल से हमने बात की तो कहा गया कि जैसे कि जीएसटी का पहला दिन है, लेकिन जीएसटी अभी लागू नहीं हुआ है कि जब तक जीएसटी हमारा पुराना स्टॉक नहीं बिकेगा तब तक जो एमआरपी रेट है, जो जीएसटी उसी के हिसाब से ही हम ग्राहक को वही रेट में वही कॉस्मेटिक चीज़ बिकेंगे। धीरे धीरे जब अब जैसे कि हालांकि कहा जाए तो त्योहारी सीज़न है, ग्राहक बढ़ते हैं, ग्राहकों की मांग होती है कि जो जीएसटी है वो 18% थी, 12% थी, अब वो 5% अगर हो गई है तो उसके हिसाब से वस्तुएं जो है वो चीज़ें जो है वो दी जाएगी। लेकिन ग्राहक जो दुकानदार द्वारा कहा गया है कि जब उनका पूरा स्टॉक बिक जाएगा, जब कंपनी द्वारा नई रेट में, जब जीएसटी की नई रेट में जब चीज़ें आएगी तो उसी हिसाब से ही कस्टमर को दी जाएगी। देखिए लगातार पूरे बाज़ार में है, त्यौहार सीज़न है, तो ये रेटें जो है ग्राहकों के लिए खुशी की बात है कि जो चीज़ें उनको 10 में बिकती थी वो 8 में अब दी जाएगी। जैसे दूध हो गया, घी, पनीर, घी, कई ऐसी चीज़ें जो सामान है उनको भी जीएसटी कम कर दिया गया है और लोग जो है अब भर भर के अपने घरों में सामान लेके जा रहे हैं कि उनका कहना है कि अब जीएसटी कम हो गया, अब जो चीज़ें हमें महंगी में मिलती थी अब वो सस्ती हो गई। तो इसमें आपका क्या कहना है वो हमें ज़रूर बताइए और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।